मोंटाना फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली देश का हिस्सा है। यहाँ की ठंड आपको जमा सकती है। यहाँ के लोगों के बीच में वाइन पीना बहुत ही आम बात है। यहाँ के लोगों को सबसे मेहनती इंसान माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पिज्जा की डिलीवरी जहाज से की जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी राजा ने नहीं बल्कि एक बिल्ली ने 15 सालों तक राज किया। इस जगह को हिलती हुई जमीन के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साल में कम से कम 5000 बार भूकंप आता है। दोस्तों, एक ऐसी जगह है जिसे आप अंग्रेजी में कीवर्ड के एक ही पंक्ति के लेटर्स के माध्यम से टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सबसे बड़े राज्य मोंटाना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको बता दूं, मोंटाना उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित अमेरिका का एक राज्य है। इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार मोंटाना संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। कुल मिलाकर इस स्टेट के पास 17,17,856 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र इस समय 38 साल, यानी कि अमेरिका के स्टेट अभी भी जवान है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो कुल आबादी 7,36,081 है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ आपको 0.49% आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको कोई भीड़ भाड़ देखने नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि ज्यादातर जमीन यहाँ खाली है और यहाँ पर जंगल है। हालांकि यहाँ के लोग आपस में ही छोटे छोटे कॉलोनी बनाकर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अकेले रहना खतरों से खाली नहीं है। जंगली जानवरों का भी यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है। अगर यहाँ बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के अनुसार इस राज्य की कुल आबादी का 83.7% लोग अंग्रेजी और शेष 16.3% लोग अन्य यूरोपियन भाषाएं बोलते हैं। क्या आपको पता है इस स्टेट का नाम मोंटाना क्यों पड़ा और इसके नाम का क्या मतलब है? बता देता हूँ। एक्चुअली में इसको माउंटेन से लिया गया है। जी हाँ, इसका मतलब होता है ग्रेट लैंड। तभी कहा जाता है कि एक महान भूमि है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बता दूं, यहाँ लोग मोंटाना को हिलता हुआ स्टेट भी कहते हैं। आपको लग रहा होगा हिलता हुआ स्टेट का क्या मतलब है? वो ये है कि यहाँ पर हर साल कम से कम 5000 बार भूकंप आता है। सोचिए कि 5000 बार, यानी कि यहाँ की जमीन हर साल हिलती है। कहते हैं कि इनमें से बहुत से ऐसे भूकंप आते हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ वाकई में बड़े खतरनाक होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा ज्वालामुखी भी हैं। जी हाँ, इस समय भी ये एक्टिव है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खतरनाक नहीं। और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यहाँ पर ज्वालामुखी फटने की घटना मात्र 2 बार हुई है। 1990 में ये घटना घट चुकी है। आपको बता दें, यहाँ के लोगों के बीच में वाइन पीने का बड़ा शौक है। जी हाँ, यहाँ पर हर डाइट के बाद लोग वाइन जरूर पीते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ की ठंड को झेलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वाइन पिए, नहीं तो परेशानी हो जाती है। यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो, वाइन की बोतल सबसे पहले खोल दी जाती है भाई। दोस्तों, यहाँ के मर्दों के बीच में मूछें रखने का बड़ा शौक है। जी हाँ, आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर मेल बड़ी बड़ी मूछों वाला नजर आएगा। साथ ही यहाँ से अमेरिका के आर्मी में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। देशभक्ति यहाँ के लोगों के दिल में बसती है। आपको बता दूं कि हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस स्टेट के अलग अलग लोकेशन पर होती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ का नजारा बहुत ही कमाल का होता है। साथ ही यहाँ का फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ही अट्रैक्टिव है जिसे हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर पसंद करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ के टोटल लैंड में 3% बर्फ से ढका हुआ और यहाँ के ब्लू आइज देखने में बड़ी कमाल की है। यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा लैम मटन खाने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ आपको तरह तरह की डिशेस लैम से बनी हुई मिल जाएगी। कहते हैं कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट से लेकर रात में डिनर तक सब कुछ लैम का इस्तेमाल होता है। साथ ही यहाँ पर अपने बॉडी को गर्म करने के लिए पॉर्क मीट भी मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि पूरे अमेरिका में पिज्जा खूब पसंद किया जाता है, लेकिन मोंटाना भी पिज्जा खाने के मामले में कम नहीं है। यहाँ पर पिज्जा के कई सारे शॉप्स आपको मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोंटाना के लोग बड़े ही फिट होते हैं और ये अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़े गंभीर होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर किसी के घर में आपको कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन कष्ट करने वाली चीज तो जरूर नजर आएगी। साथ ही यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोग साइकिलिंग करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं कि इस मोंटाना के पास स्टेट बर्ड है जिसका नाम है विलो पैटविंकिन। जी हाँ, ये बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में। हालांकि सबसे कमाल की बात तो ये है कि कई लोग जो कि इस स्टेट में रहते हैं वो मजाक में कहते हैं कि यहाँ की स्टेट बर्ड मॉस्किटो है क्योंकि वहां पर ये बहुत पाए जाते हैं। वैसे मॉस्किटो तो हमारे देश में भी बहुत मिलते हैं भाई। आपको जानकर खुशी होगी कि मोंटाना के लोग अमेरिका के सबसे मेहनती लोग माने जाते हैं। जी हाँ, एक सर्वे में इस बात का पता चला कि यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 12 घंटे की मेहनत करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग बिना शिकायत करे अपने काम को फिनिश करते हैं। तभी तो मोंटाना राज्य के लोग कभी खाली नहीं बैठते क्योंकि इनके पास स्किल की कोई कमी नहीं और मेहनती तो ये शुरू से ही, इससे इनका काम चलता ही रहता है।
आपको बता दूं कि मोंटाना में पूरे अमेरिका देश की तुलना में सबसे ज्यादा ग्लेशियर मौजूद है। जी हाँ, करीब 27,000 ग्लेशियर है मोंटाना में, और इसी वजह से पोलर बेयर, काले भालू, बेल का व्हेल जैसे ठंडे प्रदेश के जीव यहाँ पर बहुत मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक पोलर बेयर रहते हैं, जो कि कई बार जानलेवा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं। ये कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर इंसान को पोलर बेयर की वजह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अमेरिका के तमाम स्टेट के मुकाबले मोंटाना में सबसे ज्यादा मेल पॉपुलेशन ही है। जी हाँ, इस स्टेट में 52% पॉपुलेशन मेल का है, तो वहीं 48% फीमेल का है। दोस्तों, अमेरिका के दो सबसे बड़े जंगल टोंगास और चुगेज भी मोंटाना में है, जहां टोंगास 16.8 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है, तो वहीं चुगेज 4.8 मिलियन एकड़ में। हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग पैसे कैसे कमाते हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है। दोस्तों, यहाँ पर ये लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं ना, वो सी फूड का काम करते हैं। यहाँ से सी फूड को देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता है। साथ ही इसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसे दुनिया के अलग अलग देशों से एक्सपोर्ट भी कर लिया जाता है। क्या आपको पता है कि 1975 के पहले मोंटाना में गंजा होने पर बैन था? जी हाँ, कोई भी इंसान यहाँ पर अपने पूरे बाल नहीं मुड़वा सकता था, लेकिन उसके बाद से बैन हटा दिया गया। आज के दिन आप चाहे जैसे रहें वैसे आप रह सकते हैं। आज के दिन यहाँ पर सब कुछ चला हुआ है। वैसे गंजा कोई यहाँ रहना भी नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती भाई। आपको बता दूं कि 1975 तक इस स्टेट में दोस्तों कुछ भी नशीला पदार्थ या इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी होता था। यहाँ पर सब कुछ प्योर था, लेकिन 1975 के बाद से सब कुछ अलाउ कर दिया गया। आज यहाँ पर खूब नशीली पार्टियां होती हैं। ऐसा लगता है कि जो बैन लगा था ना, उसके बाद आप यहाँ के लोग नशे के आदी हो गए। वाइन तो ये दिन रात पीते हैं और अब स्मोकिंग में भी अलग अलग तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि इस स्टेट में ये सब होता है, मतलब नशीली पार्टियां। वैसे कि आपको पता है कि इस स्टेट में कई ऐसे नियम हैं जिसके बारे में सुनकर आपको हंसी भी आएगी, आप चाहे तो चौंक भी सकते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है कि इस स्टेट में सोते हुए भालू के जगाना क्राइम माना जाता है। अगर किसी ने भी इस तरह की गलती की तो समझिए उसका जेल जाना तय है। वहीं दोस्तों, अगर हवाई जहाज ने गलती से भी रनवे पर चलते हुए हिरन को टक्कर मार दी ना, तो उसको भी क्राइम माना जाता है। ये नियम है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकली इस तरह से किसी को सजा नहीं दी जाती। वैसे आप ये बात तो जानते होंगे कि अमेरिका के किसी भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा मेहनती लोग मोंटाना स्टेट में होते हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं। कहा जाता है कि साल में 6 महीने तो ऐसे हालात होते हैं इस जगह की कोई रह नहीं पाता, लेकिन यहाँ के लोग हर स्थिति का सामना करते हुए यहाँ टिके रहते हैं। इस स्टेट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोंटाना की तालगेटना जगह की मेयर 15 साल तक एक बिल्ली रही। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक बिल्ली 15 साल तक मेयर रही? ये अपने आप में सबसे अनोखी बात है। आप समझिए कि इंसान को नेता बनने के लिए, बड़े बड़े पद पर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक बिल्ली 15 साल तक मेयर बन के रही। बताइए। मोंटाना के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पिज्जा की डिलीवरी जहाज से होती है। क्या बात है, आप समझिए कितने एडवांस हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ नया करने की आदत है और ये तरह तरह की चीजें करते रहते हैं। लगता है जितने का पिज्जा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा तो डिलीवरी का रेट होता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस स्टेट के लोगों के बीच में एक बात सबसे कॉमन है, और वो ये कि इन सबको यकीन है कि मोंटाना में इंसान के साथ साथ भूत भी रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ही भूतों को लेकर घबराए रहते हैं। उनको लगता है कभी भी उनके घर पर भूत का हमला हो जाता है। ये बातें बड़ी अजीब आपको सुनने में लग रही होंगी, लेकिन ये फैक्ट है, और तभी तो सबके घर के आपको क्रॉस का साइन लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसके बारे में आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अगर आप भी मोंटाना जाएं तो इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, इस स्टेट में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर कुल मिलाकर 224 अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं। और जब बात आती है यहाँ की भाषाओं की, तो इस स्टेट में कम से कम 20 भाषाएं बोली जाती हैं। आप समझिए कि आंकड़ा अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट का है भाई। आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की सेना ने मोंटाना पर भी हमला किया। ऐसा माना जाता है कि पर्ल हार्बर से ज्यादा अलास्का में अमेरिकी लोग पाए जाते थे। जापान में बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी के साथ मोंटाना पर हमला किया गया। आज भी उन हमलों के निशान आपको देखने मिल जाएंगे। इस राज्य में ये समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर बहुत ही तबाही मची थी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।